दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से सियासी बयानबाजी अपनी सीमाओं को लांघ रही है। दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के बयानों से सियासी पारा गर्म हो गया है। बिधूड़ी ने दिल्ली सीएम आतिशी को लेकर टिप्पणी की। उससे पहले रमेश बिधूड़ी ने कालकाजी इलाके की सड़कों को प्रियंका गांधी की गाल जैसा बनाने की बात कही थी। सीएम आतिशी और प्रियंका गांधी पर दिए बयानों के बाद से विपक्षी दल बीजेपी से सवाल कर रहे हैं। जुबानी जोर का शोर दिल्ली की सियासत में साफ सुनाई दे रहा है, मगर बड़ा सवाल यह है कि सियासत में भाषा की कोई मर्यादा होती है या नहीं। दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। देखिए, आपने कहा हाई प्रोफाइल, आपको लगता है भाजपा के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी की जो भाषा के बाद आप उन्हें हाई और प्रोफाइल करते हैं, इतना लो वो चले गए हैं कि भाषा का संयम, अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो उनको उम्मीदवार बनाया ही है और पहले ही दो उनकी जनसभाओं में जो इस तरह की भाषा, पहले प्रियंका जी पर अटैक सीधा किया, उसके बाद जो है अब दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह की निचले स्तर की भाषा बोल रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कालका जी के लोग इस तरह के उम्मीदवार को कभी भी स्वीकार करेंगे। रमेश बिधूड़ी जी के इशू पर सेलेक्टिव बातें हो रही। कांग्रेस सब दिन से सेलेक्टिव कर रहा। रमेश बिधूड़ी जी ने जो कहा उसके लिए गलती मांगा। क्या कांग्रेस उस समय मुंह में दही जम गया था? क्या वो बहरे हो गए थे जिस समय लालू प्रसाद यादव जी ने हेमा मालिनी जी की तुलना सड़कों से की थी? और ऐसे में बड़े सवाल, चुनाव में अभद्र हुई भाषा, महिला सम्मान की यही है परिभाषा? दिल्ली का चुनावी आगाज जरूरी है जुबानी आघात, कभी प्रियंका कभी आतिशी। सियासत के लिए यह कैसी रसाकशी? सियासत में महिलाओं का अपमान सोचकर नहीं दिए जा सकते बयान। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। अश्विनी शाही जी, नेता बीजेपी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। दो टूक में अश्विनी शाही जी, चुनाव ठीक है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, हार जीत लगी रहती है, लेकिन सियासत में बयानबाजी के बहुत मायने रखते हैं। कहा जाता है कि किसी बयान से कोई आहत हो तो चुनाव का परिणाम भी पलट जाता है। जिस तरह से दिल्ली के सीएम पर, जिस तरह से प्रियंका गांधी को लेकर बयानबाजी की गई, क्या यह आचरण सही है? राहुल जी, देखिए, बड़ा ही दुखद है। किसी भी राजनेता को, किसी दल का हो, किसी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से हमले करने के लिए कहीं से कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। वो निंदनीय है। ये इसको कहीं भी, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो। अगर आज जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि बिधूड़ी जी के बयान को लेकर पूरी कांग्रेस बिफरी हुई है, कम से कम अपने गिरेबान में तो लोग झांक लेते, अपनी चीजों को तो देख लेते। कल बिधूड़ी जी ने जो बयान दिया उसके लिए उन्होंने खेद प्रकट किया, लेकिन अभी हरियाणा का चुनाव बीता है राहुल भाई जी, और सुरजेवाला साहब भाषण देते हैं। वो कह रहे हैं कि जो है यहाँ एमपी एमएलए जनता चुनती है काम करने के लिए। हेमा मालिनी का गाल थोड़े ही है कि जो चाटा जाएगा। सुप्रिया सिरनेत कल मेरे साथ डिबेट पर थी। मैंने पूछा था उनसे कि भाई, मंडी में आप भाव पूछ रही थी इसी पार्लियामेंट के चुनाव में। गुलाब राय मंत्री महाराष्ट्र के, वो कहते हैं कि महाराष्ट्र की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह बना देंगे। इरफान अंसारी झारखंड के कांग्रेस के मंत्री, वो कहते हैं कि झारखंड की सड़कों को हम कंगना रनावत की गाल की तरह बना देंगे, क्योंकि वो तो हेमा मालिनी तो अब बुजुर्ग हो चुकी हैं। पीपी शर्मा कांग्रेस के मंत्री कमलनाथ सरकार में थे, वो कहते हैं कि इंदौर की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह बना देंगे। राजेंद्र गुड़ा, ये हैं मंत्री राजस्थान के गहलोत सरकार में थे, उन्होंने कहा कि कैटरीना कैफ के गालों की तरह बना देंगे। भाई, हेमा है तो सब चलता है, और अगर प्रियंका वाड्रा आ गई तो उल्टी होने लगी। क्यों? आखिर ऐसा दोगली मानसिकता क्यों, दोहरा मापदंड क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इसमें किसी ने कोई खेद नहीं व्यक्त किया है। कल तो बिधूड़ी जी ने खेद भी व्यक्त कर दिया। और सबसे बड़ी बात, ये शुरुआत कौन किया? इन लोगों के जगत गुरु लालू प्रसाद यादव जी ने, जो इनके पिलर हैं। बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह बनाते थे, वो सदन में बोला करते थे। इनके वो स्तंभ हैं कांग्रेस के। तो कांग्रेसियों को ये समझ में आना चाहिए। आता हूं आम आदमी पार्टी पर। भारत की राजधानी में
अगर महिलाओं के रक्षा के लिए किसी को एक सेल बनाया गया है, उसका चेयरमैन बनाया गया था स्वाति मालीवाल जी को, उन्हीं को मुख्यमंत्री के आवास में बुलाकर पीटा जाता है। उनके एक मंत्री राशन कार्ड बनाते समय किस तरीके से महिला की जो है इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं। ये लोग, इनका ये कहाँ के इतने विचारवान लोग हैं जो आज सब लोग एकदम से पड़े हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधूड़ी ने तो इस धरती का सबसे शर्मनाक काम कर दिया। मैंने कहा कि गलत है, निंदनीय है, उनको नहीं करना चाहिए या किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन ये लोग होते हैं कौन? कहने वाले, जिनके घर खुद शीशे के हैं, वो पत्थर दूसरों पर नहीं मारते। एक उदाहरण है, उन्होंने खेद व्यक्त किया और मैं स्पष्ट चुनौती से पूछता हूं हमारी कांग्रेस की साथी से कि ये बता दें कि एक जगह कहीं खेद व्यक्त किया गया हो महिला अत्याचार ठीक है, पूछ लेते हैं प्रियंका गुप्ता जी, उन्होंने तो पूरी लिस्ट बता दी। खुद को आईना देखना चाहिए, फिर दूसरों को दिखाना चाहिए। ये ब्रजभूषण की पार्टी के नेता हैं, ये चिन्मयानंद जैसे लोगों के नेता हैं, और ये कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों की पार्टी है, जहां बलात्कारियों को माला पहनाई जाती है, जहां बलात्कारियों को जो है अभय दान भी दिया जाता है, उनकी सजा भी माफ की जाती है। ये उस पार्टी के नेता हैं जो महिलाओं का, जब महिलाओं के साथ अभद्रता होती है तो उनको दिल्ली की सड़कों पर घसीटते। आज इन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया है वो सिर्फ प्रियंका गांधी के पर नहीं, बल्कि मैं समझती हूँ कि ये इतनी ओछी और इतनी 2 टके की भाषा का इस्तेमाल किया है कि अगर आप दिल्ली में किसी को अगर ये कहते हैं कि कोई किसी को टॉन्ट कसता है या किसी महिला पर अभद्र ओछी टिप्पणी करता है, तो आप किस मुंह से कहेंगे? वास्तविकता ये है कि आप इंडोर्स कर रहे हैं ऐसी चीजों को। हम हर उस भाषा का विरोध करते हैं, हम हर उस भाषा जिसमें महिला का कहीं ना कहीं अपमान होता है, लेकिन आज आप बैठ कर इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आपके परिवार की कोई महिला होती तो क्या आज आप बैठ कर इस तरह से जस्टिफाई कर रहे होते कि इन्होंने कहा, उन्होंने कहा तो यार सही है? वास्तविकता ये है कि आप जानबूझकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपको एक राजनीतिक कुंठा है। उस राजनीतिक कुंठा के लिए आपने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। ये भाषा सिर्फ उनके लिए नहीं थी, ये सभी महिलाओं के लिए है, चाहे वो दिल्ली की वोटर हो चाहे देश की वोटर हो। किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगी आज की महिला। जो आज की महिला है वो सम्मान के साथ जीना पसंद करती है, अपनी जो भी नौकरी करती है, या आप पॉलिटिक्स में है या घर में होम मेकर है, हर महिला को सम्मान चाहिए। और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना नीचता है पूरी तरीके से। और आज अगर नीचता का कोई समर्थन करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि जिस तरह से बलात्कारियों को बचाने की पार्टी, बलात्कारियों को टिकट देने की पार्टी है, जिस तरह से पूरी तरीके से महिला अपराध लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और प्रधानमंत्री जी धृतराष्ट्र बनकर आंखों पर पट्टी बांधकर चुप्पी साधे हुए, क्योंकि भाषा तो उनकी भी खराब है। एक एक मंत्री की भाषा खराब है और भाषा का स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है। क्या आज राजनीति इतनी ओछी और इतनी गंदी हो चुकी है कि आप मुद्दों पर वोट नहीं मांग सकते? आज आपको प्रियंका गांधी जी के गालों को घसीटना पड़ रहा है अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने आप को एक ओछी राजनीति करने के लिए, और सिर्फ एक सस्ती पब्लिसिटी के लिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये महिलाओं का अपमान नहीं? अगर आपके घर की महिला होती, मैं राहुल जी आपसे पूछ रही हूँ, तो आपको अच्छा लगता क्या? या आप उसको जस्टिफाई कर देते कि किसी ने कहा था, कभी कहा था, तो नहीं, अच्छा हुआ कि उस शब्द से जस्टिफाई कर प्रियंका जी, अच्छा है कि मैं पत्रकार हूं, नेता नहीं हूं। हो सकता है तब अगर नेता होता तो हो जाता कुछ ना कुछ। अश्विनी जी, अब जस्टिफाई कौन कर रहा है ये हमें नहीं पता, ये तो आप ही लोग क्लियर कीजिए। आपने लिस्ट बता दी, उन्होंने आपको बता दिया, आपने उन्हें बता दिया, लेकिन केंद्र बिंदु में मैं नाम नहीं लूंगा, है तो महिला ही, चाहे उनकी तरफ से कहा गया चाहे आपकी तरफ से कहा गया। देखिए राहुल जी, मैंने पहले ही इसकी निंदा की, लेकिन हमारी बातों का कोई जवाब, मैंने चैलेंज करके कहा था कि एक जगह खेद व्यक्त किया गया हो तो बता दे। अभी तो अधूरी लिस्ट बताया मैंने। करती हूँ, अब देखिए प्रियंका जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला प्रियंका जी, सब कुछ गलत था, लेकिन आज बैठकर आप जिस तरह से सुन लीजिए प्रियंका जी, आपके घर की कोई महिला होती प्रियंका जी जस्टिफाई कर रहे होते। प्रियंका जी, आप आज विरोधी पार्टी की महिला है तो आप किसी तरह की भी बातें कर लीजिए, आप सुन तो लीजिए, की भाषा बोलेंगे और उसको बैठकर यहाँ इंडोर्स करेंगे। अश्विनी जी पहले सुन लेते हैं प्रियंका जी को। प्रियंका जी हो गया हो तो फिर अश्विनी जी से पूछ लूंगा। नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ, आज जिस तरह से बैठकर इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि इन्होंने कहा तो या जस्टिफाई कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना सवाल पूछती हूँ, आपके घर की महिलाओं के साथ अगर कोई इस तरह की भाषा करे तो शायद आपका खून खौलेगा, पर आज आपका खून नहीं खौल रहा है क्योंकि वो विरोधी पार्टी की महिला है, आपको फर्क नहीं पड़ता।
और अगर सड़कों पर इस तरह से किसी महिला के साथ हो रहा है तब भी उसका खून खौलेगा, उसके घर वालों का खून खौलेगा, हम महिलाओं का खून खौलेगा। क्योंकि हम नहीं चाहते कि राजनीति में जो भी महिलाएं हैं उनके साथ ये व्यवहार किया जाए। क्या यही व्यवहार मिलना चाहिए? क्या यही है इस देश की प्रथा कि आप नवरात्र में नारियों को पूजें, बच्चियों की पूजा करें और उसके बाद उनकी गालों की तुलना आप सड़क से करने लगे? इतनी ओछी नहीं, राजनीति कहाँ से लाते हैं? देश में तो मुद्दा हमेशा विहीन होता आया राजनीति है कहाँ कि से लाते हैं? अगर आपको वोट मांगना है नहीं, मुद्दों पर देश में मांगिए। हमेशा राहुल जी, होता आया एक तरफ है। आप महिलाओं के सम्मान की मुझे बात भी करते हैं, अगर दूसरी मौका तरफ मिले तो महिलाओं मैं का अपमान त्रेता करते हुए में नजर आते हैं त्रेता में और क्या उसके हुआ, बाद यहाँ द्वापर में बैठकर क्या आप हुआ, उसको वो justify सबने करते हैं। देखा, वो छोड़ देते हैं। अश्विनी शाही जी जवाब दे दीजिए प्रियंका जी की बातों को लेकर। मैं जवाब देता हूं, जवाब सुने धैर्य से, चूंकि बीच में जब जो कमजोर होता है बीच में बोलता है, प्रियंका जी की बातों को मैं बड़े धैर्य से सुन रहा हूं। देखिए, अभी अधूरी लिस्ट मैंने कहा और प्रियंका जी ने जो सवाल किया उसी का मैं जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा आपके घर की महिला होती, एकदम बुरा लगता है, तभी कांग्रेस के लोगों को लगा है। प्रियंका वाड्रा जी इसके कांग्रेस के घर की बिटिया हैं और उन्होंने, राहुल गांधी जी ने क्या कहा था जब राम मंदिर का जो है उद्घाटन हो रहा था, तो उन्होंने कहा था कि ऐश्वर्या राय वहां नाचती हुई मिलती। दिग्विजय सिंह ने कहा था अपने ही सांसद मीनाक्षी जी को टंच माल है ये, उन्होंने कहा था। और नीचे आइए, राधिका खेड़ा जी के साथ छत्तीसगढ़ में क्या किया इन्होंने? इनके घर में बहन बेटी नहीं है कांग्रेसियों के घर में, जो शर्म आए। आज प्रियंका जी मुझे शर्मिंदा करने अरे की भाई, बात वो कर रही आपकी हैं। पार्टी में है पवन खेड़ा ने और उसके बाद आज माननीय आपने मुख्य कुछ किया उनके प्रधानमंत्री जी लिए, को बता क्या कहा दीजिए था? कि उनको इस कौन सा तरीके न्याय से देखिए, दिलाया प्रियंका आपने? जी शांत रहिए, राधिका आप शांत खेड़ा रहिए, जी बहुत को बोल चुकी हैं। प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका गुप्ता जी, देखिए प्रियंका गुप्ता जी, डिबेट करने का एक तरीका होता है, तरीका होता है वो बहस का। उसको तो रहने दीजिए कम से कम। कहाँ का मुद्दा कहाँ यहाँ ले यहाँ जाने? कोई राधिका भाषण खेड़ा और के रैली बारे नहीं में हो रही है, यहाँ आप चुनावी न्याय एजेंडा सेट दिलाइए, नहीं हो रहा राधिका खेड़ा को जरा है, बता बात दीजिए। हो रही है। आप प्रियंका बताइए, गुप्ता जी, बिल्किस राधिका बानो को खेड़ा क्या महिला न्याय नहीं दिला है। दिया आपने? प्रियंका गुप्ता जी, यहाँ बात हो रही है, महिला नहीं है। तो बात को होने दीजिए। उनके आरोप, आपके जवाब और आरोप तो सुनिए आप। ये है कि आपके दामन में दाग है और उन दागों को छिपाने के लिए आप इस तरह के जरूर उदाहरण दे देंगे, लेकिन आपके दाग छिप नहीं पाएंगे। आपने जो कुछ पिया उत्तर अरे भाई, प्रदेश यही में, चाहे वो बोलेंगी हाथरस भाई की साहब, बेटी हो। मैं चला जाता हूँ राहुल जी, अगर यही बोले तो। ये अरे भाई, बेशर्मों की आप बोल पार्टी क्या है, रहे हैं? बेशर्मों की ये भी तरह तो ये लोग सोचिए। आकर प्रियंका, पीसीआर से रिक्वेस्ट है कि प्रियंका गुप्ता के ऑडियो को डाउन किया जाए। श्रीनिवास ने क्या किया? प्रियंका जी, ये गलत बात है, आप अपने बारे में बोलती हैं, दूसरे के बारे में भी आप बोलने लगती हैं, ऐसे डिबेट नहीं होता। अश्विनी जी बोलिए आप। अंकिता दत्ता इनके पार्टी की कार्यकर्ता थी आसाम में, और बीवी श्रीनिवास इनके महासचिव थे या क्या थे, एनएसयूआई के या युवा कांग्रेस के। उनके ऊपर क्या आरोप लगाया? वो किसी के घर की बेटी नहीं थी। आज बुरा लग रहा है। सुरजेवाला साहब अभी इन्हीं के नेता हैं और अभी हैं, कहीं दूर नहीं है। और हरियाणा चुनाव हुए अभी 3-4 महीना नहीं बीता है, इसी चुनाव में उन्होंने कहा था। मैंने बयान बार बार दोहराने की बात नहीं करूंगा। तो जो सवाल ये लोग हमसे कर रहे हैं, इसी मैं तो कह रहा हूं चैलेंज करके कि रमेश बिधूड़ी जी ने खेद व्यक्त किया। कांग्रेस की तरफ से कोई खेद अगर आ गया हो तो बताइए। राहुल जी ने ऐश्वर्या राय के ऊपर कहा, खेद व्यक्त किया? नहीं किया। टंचमाल कहा, दिग्विजय सिंह ने खेद व्यक्त किया? नहीं किया। बीबी श्रीनिवास के साथ क्या हुआ? राधिका खेड़ा जो छत्तीसगढ़ में इन्हीं की थी, आजकल हमारे यहाँ हैं, उनके साथ क्या हुआ? किसी ने खेद व्यक्त किया? किसी ने कोई कार्यवाही की? आज कांग्रेस क्यों खड़ी है सड़कों पर? क्योंकि ये बेशर्मों की पार्टी है। अपने ये सब लोग कहेंगे सब कुछ और उसके बाद आकर ड्रामा करेंगे। देखिए, ये इनके साथ अगर कुछ किसी ने कुछ कह दिया तो अब ये लोग बतौला बनाएंगी, उसको बात बढ़ाएंगी, बतंडाबाद करेंगे। लेकिन देखिए जवाब नहीं अश्विनी है जी, कि अशोक कांग्रेस यादव जी के भी आ लोगों गए हैं, का दोहरा समाजवादी मान पार्टी के कैसे? प्रवक्ता। वो तो ठीक है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने जो कहा वो भी गलत कहा, चाहे कांग्रेस हो, उनकी तरफ से जो कहा गया वो भी गलत है। लेकिन आप लोग तो नारी सम्मान की बात करते हैं, कम से कम आप लोगों की तरफ से ये बातें नहीं कही जाती तो सही रहता। सोच समझ कर बयानबाजी, और सामने ये देख लीजिए कि कौन है, महिला है कि पुरुष है। पुरुष में तो चल जाता है, लेकिन महिला अस्मिता से जब चीजें जुड़ जाती है ना तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है मामला। अश्विनी जी। जी जी जी, अच्छा मेरे से सवाल है। हाँ, देखिए, महिला हिंदुस्तान की धरती, यहाँ पर नारी की पूजा होती है। जो भी मैंने पहले भी कहा, जो भी कहे किसी को किसी ने कोई अधिकार नहीं दिया है, वो गलत है, निंदनीय है। मगर आज बात किस तरीके की राजनीति बनाने की हो रही है ना, जिस तरीके से राजनीति और महिला कार्ड खेला जा रहा है। इनकी सुप्रिया श्रीनेत हो, मंडी का भाव किसने पूछा? प्रियंका गुप्ता जी, बीच में बोलना जरूरी है क्या आपको? प्रियंका गुप्ता जी, बीच में बोलना जरूरी है क्या? तो आप बयानबाजी प्रियंका कर रहे हैं गुप्ता कि जी, महिलाओं के बीच में खिलाफ, बोलना जरूरी है उसके क्या? बाद आप कार्ड बोल रहे हैं उसको।
उसको। बीच कम में से बोलना कम जरूरी है इतना क्या? रखिए आप। बीच में बोलना अरे क्या जरूरी है ये कार्ड आपको? बोल रहे हैं? अरे खुद ही बोला, खुद ही कार्ड बोल रहे हैं उसको। अशोक यादव हद जी, होती है सियासत शब्दों देखिए अपने स्तर पर होती है, होने दीजिए। बयानबाजी का स्तर कितने नीचे होता है ये तो सबने देखा और चुनाव में देखा जाता है, लेकिन सवाल महिलाओं को लेकर है तो केंद्र बिंदु में क्यों, सेंटर पॉइंट में महिलाएं क्यों? कोई भी पार्टी ऐसी नहीं जो इससे दूर हो, उसमें आप लोग भी हैं। राहुल जी देखिए, किसी भी अगर अशोभनीय बात और निंदनीय बात अगर कोई नेता करता है तो उसको किसी पिछले बयान से, पिछले पार्टी के पिछले नेता के बयान से अगर बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी तो ये भी उतना ही निंदनीय है। अगर किसी ने पास्ट में गलत बोला है तो वो भी निंदनीय है, चाहे वो हमारी पार्टी का बोला हो या भाजपा का बोला हो या कांग्रेस का बोला हो। लेकिन अगर उस चीज को, पास्ट में हुई चीज को अगर वर्तमान से बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है राहुल जी, तो ये भी उससे ज्यादा निंदनीय है। आप देखिए रमेश बिधूड़ी जिस तरह से लोकसभा में दानिश अली जी के खिलाफ कितनी गंदी बात का इस्तेमाल किए थे, वो बात को हम लोग बोल नहीं सकते यहाँ पे। लेकिन उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने कहा कि शो काज नोटिस जारी हुआ। अब शो काज नोटिस के बाद क्या हुआ आपको पता है? नहीं पता होगा, हमको भी नहीं, किसी को नहीं पता शो काज नोटिस में क्या उन्होंने दिया, पार्टी ने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ। कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर एक्शन हुआ होता तो आज उनको वहां से विधानसभा टिकट नहीं मिल गया होता रमेश बिधूड़ी को। इसका मतलब जो उन्होंने लोकसभा में गाली दिया उसको पार्टी ने अंदर खाने से अप्रिशिएट किया और उनको रिवार्ड के तौर पर एक नया टिकट पकड़ा दिया। अब उनको, उनका मनोबल ये है कि उनको लगा कि मैंने एक गाली दिया दानिश अली को, मुझे टिकट मिल गया, अब मैं लाओ प्रियंका गांधी जी के लिए कुछ अब्यूजिंग वर्ड का इस्तेमाल करूं या वहां दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी के लिए कुछ अब्यूजिंग वर्ड का इस्तेमाल करूं, हो सकता है मेरा और प्रमोशन हो जाए। तो इस तरह की अगर भावना रहेगी किसी पार्टी में तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुखद तो कुछ है नहीं। और उसके बाद उनको कोई पार्टी तरफ से कोई पेनाल्टी नहीं, कोई एक्शन नहीं, और तमाम लोग उनके बचाव में करें कि फलाने ने ऐसा कहा, ढमाके ने ऐसा कहा। आप देखिए रमेश बिधूड़ी, उनका नाम रमेश बिधूड़ी से बल्कि बदल के रमेश विधर्मी रख देना चाहिए, क्योंकि वो धर्म की बात नहीं करते, हमेशा विधर्म की बात करते हैं। खास तौर से उस पार्टी के वो नेता हैं, सांसद रहे हैं, जो पार्टी नारी शक्ति बंधन अधिनियम और न जाने क्या क्या, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और तमाम इतने जुमले फेंकती है कि लगता है कि नारी सम्मान में भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता एकदम बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक डूबा हुआ नारी सम्मान में। लेकिन इनके बड़े नेता माननीय मोदी जी जब लोकसभा में कहते हैं तमाम कांग्रेस के नेताओं के, महिला नेताओं के बारे में, सुपर्णखा से लेकर के कांग्रेस की विधवा से लेकर के, तो उनके जो जूनियर लोग हैं उनको भी लगता है कि हमारे बड़े नेता अगर इस तरह से बात करें तो हम भी कर सकते हैं। जी तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। अशोक जी ने जो बात कहा, शुरू में अच्छी बात कहा इन्होंने, मगर क्या करें, अशोक भाई ने क्या, मुलायम सिंह यादव जी पर इनकी पार्टी ने कोई कार्यवाही नहीं की। इन्होंने तो कहा था कि रेप के मामले में कि लड़कों से गलती हो जाती है, क्या कार्यवाही किया भाई आप बताइए। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि भाई पिछली बातों से बैलेंस किया जा रहा है। ऐसा नहीं है अशोक जी, आप पिछली बातों में आपने क्या कार्यवाही किया? मैं तो यही कांग्रेस से पूछ रहा था कि कांग्रेस क्या किसी के नेता के ऊपर कोई कार्यवाही हुई हो तो बता दें, चाहे वो राहुल गांधी के बयान हो, सुरजेवाला जी के बयान हो, दिग्विजय सिंह के बयान हो, बीवी श्रीनिवास के बयान हो। कार्यवाही कुछ हुई है? नहीं हुई किया। हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हमारे नेता ने अगर इसी कोई भाषा बोली है उसके लिए खेद व्यक्त किया है, देश के सामने सभी चैनलों पर खेद व्यक्त किया है, लेकिन वहां से तो खेद भी नहीं आया। वहां से तो इसका मतलब कि वो लोग सब जुटे रहे। आजम खान साहब ने क्या किया? अंग वस्त्र देख रहे थे किस तरीके से जयाप्रदा जी के। ये तो चीजें जो है देखते रहिए ना। आप लोगों ने क्या कार्रवाई की आजम खान के ऊपर? कोई कार्रवाई नहीं की। तो कार्रवाई दूसरे से अपेक्षा करते हैं आप, अपने से कार्रवाई नहीं करेंगे। हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं। हमारे नेता ने अगर ये गलत बात उनके मुंह से निकली है तो उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है। किसी एक नेता का नाम बता दीजिए, मैं चैलेंज करके कहता हूं। राहुल भाई, दो पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, नहीं पूछ लेते हैं ना, ऐसा है क्या? खेद व्यक्त किया प्रियंका जी, किसी ने खेद व्यक्त किया आपके तरफ से? ये ऐसी बयानबाजी महिलाओं को लेकर हुई, कभी खेद व्यक्त किया? वो तो कह रहे हैं कि किया है और मैं हमेशा किया है। आप देखिए, कभी भी किसी भी ऐसे वक्तव्य को कभी भी इंडोर्स नहीं किया गया है और हमारी पार्टी में शोकाज नोटिस भी इशू होता है, हमारी पार्टी में सब कुछ होता है। पर आज भारतीय जनता पार्टी, चाहे मैं प्रधानमंत्री जी की बात कर लूं, उनकी भाषा भी कौन सी जो है, अरे भाई आपको थोड़ी पता होगा, आप लोग करते नहीं तो आपको पता भी नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी में पूरी तरीके से अच्छा देखिए राहुल भाई, हमको पता नहीं होगा और अशोक जी पूछ रहे हैं कि शोकाज नोटिस दिया गया था, उसको हम लोग के बारे में पता नहीं। हमारी चीजें इनको पता लगनी चाहिए, लेकिन इनकी चीजें नहीं पता। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड विधवा बोला और जर्सी गाय बोला, तो तब
कौन सा आपने माफी मांग ली? तब कौन सा आप लोगों ने शर्म आ गई? नहीं आई आप लोगों को शर्म। ये उसी का नतीजा है कि नहीं तो आप फिर लगातार इस तरह की भाषा प्रियंका को जी, endorse कर रहे हैं। प्रियंका और जी, हकीकत ये है कि आप नारी का सम्मान, आपका प्रियंका जी, छान प्रियंका चरित्र जी, चेहरा सबके सामने। प्रियंका जी, आप बता दीजिए कि राहुल गांधी जी ने कभी भी किसी की इंसल्ट की हो। आज उनकी बहन को लेकर आपने इतनी अभद्र भाषा भी कही, लेकिन फिर भी वहां से तो कोई रिएक्शन नहीं मिला आपको। तो आप लोगों की खींच यही है कि जो सम्मान पूर्वक राजनीति कर रहे हैं उनको ठीक है, वहां से कोई रिएक्शन नहीं मिला तो इतना हो हल्ला भी नहीं होना चाहिए। या आप उनकी पार्टी को कह रहे हैं कि ये नारी को अपमानित ये पार्टी करती है। हम आज नहीं बोलेंगे तो ये शोहदों की भाषा लगातार बढ़ती चली जाएगी, और इसको आज अगर हम सब मिलकर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो कल अश्विनी जी की बहन के साथ भी हो सकता है, अश्विनी जी की पत्नी के साथ भी हो सकता है, यहाँ पर बैठे आपके लोगों के साथ भी, आप घर वालों के साथ हो सकता है। तो इसको यहीं रोकना होगा। अगर इसको आज यहाँ नहीं रोकेंगे तो कल ये किसी की अब ये तो रिसर्च का विषय है कि शुरुआत किसने की थी, कांग्रेस ने की, बीजेपी ने की, समाजवादी पार्टी ने की, शुरुआत किसने की और अंत कौन करेगा? अशोक यादव जी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अशोक यादव जी, अंत कौन करेगा? वंदन जैसे आप लोगों ने नहीं देखिए, अंत ऐसी चीजों का, राहुल जी, जो जिस बात के यहाँ चर्चा हो रही, इस बात को अगर आप अंत की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बड़ा ही मतलब कहाँ हम लोग जा रहे हैं। आप ये बताइए, इससे भी ज्यादा गिरी हुई भाषा कोई बोल सकता है क्या? कोई नहीं बोल सकता। आप साई जी कई बार कह रहे हैं कि हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, और नहीं बैलेंस करने के चक्कर में भी बहुत सारी चीजों को पास से उठा करके लाके बैलेंस भी कर रहे हैं, बैलेंस भी नहीं कर रहे हैं। उनको कम से कम जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने रमेश बिधूड़ी ने किया था लोकसभा में, अगर उनके खिलाफ कोई नोटिस, जो शो का नोटिस थी, उस पे कोई एक्शन हुआ होता तो उनको लगता कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनका भी एक सवाल था कि मैं छोड़ देता हूं मुलायम सिंह यादव को, आजम खान पर क्या कार्रवाई हुई थी? उनसे तो शर्मनाक बयान हमें नहीं लगता कि किसी का रहा होगा। तो देखिए, आजम खान का जो बयान था वो क्या, ये बताइए कि हमारी पार्टी ने किसी एक नेता का नाम बताइए जो उनके बयान के साथ खड़ा रहा हो। कोई किसी एक नेता का नाम बताइए। सब लोगों ने उसको, उस बयान को क्रिटिसाइज किया है। राहुल जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तक ने उनको बोला कार्यालय में बुला के कि ऐसा बयान अशोभनीय है। लेकिन आप ये बताइए, दोबारा कभी आजम खान साहब ने बोला ऐसे? ये तो लगातार मतलब एक जैसे हैबिचुअल अफेंडर जो होते हैं कि उनकी कार्यप्रणाली ही इसी तरह की होती है कि वो जब बोलेंगे जहरीली बात बोलेंगे। आप भी तो कह सकते हैं कि ये अशोभनीय बयान है। अशोक जी ने कहा कि दोबारा कभी बोला हो तो मैं वो भी बता देता हूँ। अशोक जी, याद होगा रमा देवी जी चेयर पर बैठी हुई थी और सदन में किस तरीके से जो है बोल रहे थे, मैं तो आपको देखने के लिए यहाँ आता हूँ। वहाँ क्या था? सदन की बात है। मैं ये तो रिकॉर्ड में होगा। आप कह रहे हैं दोबारा कभी नहीं हुआ? दोबारा हुआ ना। रमा जी को, क्या रमा देवी को उन्होंने बहन बोला था? रमा देवी को उन्होंने बहन बोला था, बहन जी करके। उस समय पहले क्या कहा? बहन नहीं बोला था। नहीं अशोक भाई, गलत चीजें नहीं, रिकॉर्ड की चीजें गलत कहाँ हो सकती हैं? वो तो सदन का रिकॉर्ड है। उन्होंने क्या कहा था वो सबके सामने है भाई। आपने कहा दोबारा नहीं कहा तो मैं उदाहरण दे दिया मैंने। उन्होंने बहन शब्द देखिए, बाद उन्होंने बोला, तत्काल बोला, उन्होंने स्लिप टंग बताया, वो बोला कि वो हमारी बहन है। उन्होंने बहन शब्द का इस्तेमाल किया। आप लेकिन अशोक यादव जी, रमेश बिधूड़ी ने, देखिए राहुल जी, अशोक यादव जी, एक बात, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। अशोक बिधूड़ी ने खेद तो व्यक्त किया कि अगर उनके मुंह से कुछ निकल गया है तो उसके लिए वो खेद व्यक्त करते हैं। नहीं, कितना किस बात पे? वो जो प्रियंका गांधी जी के लिए बोला उसके लिए खेद, या आतिशी जी के लिए बोला उसके लिए खेद? किसके लिए खेद बोला उन्होंने? क्योंकि एक ही मतलब एक दो दिन के अंदर में उन्होंने दोनों इस तरह की बातें की। और एक देखिए, अगर किसी के आप बाप को चैलेंज कर दें कि इन्होंने अपना बाप बदल लिया, इनके मतलब प्रियंका गांधी जी के लिए ऐसी बात बोला कि वो तो हम लोग बोल नहीं सकते। आप उस चीज को आप लालू जी से बैलेंस कर रहे हैं कि लालू जी ने सब बोला था। अरे भाई, लालू उसमें सुरजेवाला है, कई लोग हैं। वैसे लालू जी नहीं है नाम, कई लोग हैं, सुरजेवाला है, कई लोग भी हैं, सुप्रिया सिरनेत है,